रही है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों से ये है कि आपका बीपी कैसा रहता है, क्लब में आने से पहले कैसा रहता था, आप बता सकते हैं। ठीक है आप तो मैं अपने बारे में तब तक आप लोग लिखिए यहाँ पर, हाई रहता है कैसा रहता है। और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले कैसा रहता था जब आपने अपने आप को यहाँ पर एनरोल किया, उसके पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके, नॉर्मल रहता था, लो रहता था। आज जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी आपको खुद पता चल जाएगा कि लो है कि हाई है, क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। बेसिकली हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ चल क्या रहा है। काफी लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता लो है कि हाई है, या हम प्रॉपर चेकअप नहीं करते हैं। जैसे काफी लोग अभी आफ्टर कोविड इतने अवेयर हो गए हैं कि अपने घर में मशीन रखने लगे हैं बीपी की। मतलब मेरे घर भी उसी के बाद ही आई है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हमारे जीवन में तभी आती है जब कोई विपत्ति का हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे नहीं आती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब तक ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हम लोग अवेयर हो जाए। तो मैं अपने बारे में 2 मिनट बस इतना ही कहूंगी कि यहाँ पर मुझे 5 साल कंप्लीट हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत मेरी ये जर्नी रही है। मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो थायराइड को लेकर आई थी, और अभी मेरा थायराइड 5 साल हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें अप डाउन हो, क्योंकि मैंने जीवन शैली को अपना मेंटेन किया है। उसके अलावा जैसे बाल झड़ने की जिनको शिकायत होती, मेरे साथ भी सेम था। सुबह उठो तो पैरों के तलवों में इतना दर्द होता था कि लगता था क्या धमाकेदार दर्दनाक शुरुआत हुई है। अभी ऐसा नहीं होता है, शाम तक एनर्जी अच्छी रहती है। और बालों का रिजल्ट के अलावा स्किन का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। और मेरा जो एचपी लेवल था वो हमें बहुत ही अच्छा आया, 6-7 से 13.2 है। और उसके अलावा जब मेरी बेटी हुई थी तो उसके बाद से मुझे मतलब लो बीपी की शिकायत हो गई थी, और मिनिमम जब भी चेक होता था हमेशा लो ही होता था। अभी वो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कंट्रोल में आ गया है। तो हमें एक्चुअली में पता भी नहीं चलता है कि क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। और जबरदस्त मेरा रिजल्ट है। और मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कहेंगे मैंने स्किल डेवलप की, और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किया जब मैंने थोड़ा, कहते हैं ना दोस्तों, जीवन में अगर हमें थोड़ा सा स्किल डेवलप कर लेते हैं या थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है किसी के भी प्रति, चाहे अपनी हेल्थ के लिए हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, चाहे फाइनेंशियल हो, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद अपनी कोच, आप सबकी सुपर मेंटर राखी मैम का करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज मुझे इस काबिल बताया कि मैं सेशन भी ले पा रही हूँ और अपनी स्थिति भी ठीक कर पा रही हूँ। तो अभी ये जर्नी चल रही है, क्योंकि हमारी जो जर्नी होती है होलिस्टिक, वो जीवन पर्यंत रहती है ना। तो वो मेंटेन कर रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने एक बात मॉनिटर किया होगा, जब भी हम लोग आपको टॉपिक या पोस्टर भेजते हैं उसके साथ एक मैसेज छुपा होता है। हम तो डायरेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा, हम तो डायरेक्ट अपना पोस्टर भी भेज सकते हैं ना कि कल मेरा बीपी पे है, लेकिन आपने देखा होगा उसके साथ एक संदेश होता है जिसमें शॉर्टकट में होता है कि क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसका निवारण कैसे करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैसेज जरूर उसको पढ़ा करिए, क्योंकि इसके पीछे मेहनत होती है। तो जैसे ही हमारे जहन में बीपी आता है, आप लोगों ने अभी किसी ने हाई लिखा, किसी ने लो लिखा, ओके, 180 तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ये हाई होता है। तो प्रगति मैम, इट मीन्स आपने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि हाई बीपी होना कोई छोटी बात, मामूली बात नहीं है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से है कि आफ्टर ज्वाइनिंग अवर क्लब, कि आपका जो बीपी रहता है वो कैसा रहता है। आप लिख सकते हैं अभी कैसा रहता है, आपने पहले लिखा कि हाई रहता है। एच और एल लिख सकते हैं, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर हाई रहता है तो एच लिख सकते हैं, नॉर्मल है तो एन लिख सकते हैं। ठीक है। हम्म। ओके, नॉर्मल आ गया है अभी, बहुत ही बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, कितने लोग हैं जो एम्प्टी स्टमक जो मेडिसिन चलती हैं उसमें थे। कितने लोग हैं जो इसमें थे, वाई टाइप करिए, अगर थे तो यस टाइप करिए, सिर्फ वाई टाइप करिए। ओके रुचि, इट मीन्स आपका बहुत मिनिमम रहता था, 50 मिनिमम में आता है। ओके। कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब ज्वाइन करने के बाद मेडिसिन छोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में, स्वयं नहीं, जिनकी मेडिसिन बंद हो गई है, तो बी टाइप करिए, यानी बंद। ठीक है, बी फॉर बंद। ओके, नीलिमा। हाँ बेटा, तभी तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब हमारा बीपी हाई रहता है तो सबसे पहले हमारे हार्ट को वो प्रभावित करता है। ओके, मतलब आप, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्या अवेयर हैं, आपको समझ आता है कि आपका बीपी कब हाई होता है कब लो होता है,
या कब नॉर्मल होता है? क्या आप अवेयर हैं अपनी स्थिति को लेके? कितने लोग हैं जिनको जानकारी है इस विषय में? हम्म। ओके, है जानकारी। कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता मेरे साथ हो क्या रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, या मुझे बीपी का नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना है कि ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम उसी अवेयरनेस को लेके चलेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो सबको मालूम है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वही हमारा मतलब सब कुछ सुचारू रूप से हमारी बॉडी को चला रहा होता है। लेकिन अगर हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, अगर वो पंपिंग करना बंद कर दे, पंपिंग मीन्स क्या होता है, जब वो रक्त को प्रभावित करता है, फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, लाइक स्क्वीज होता है, जैसे बॉल ऐसे आप करते हैं ना, बॉल होती है, अब पहले ये ओपन होगा, फिर ये बंद होगा, ये बॉल बंद होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो जब ये स्क्वीज हो जाता है, मतलब स्क्वीज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। जब ये ओपन होता है तो इसको डीसिस्टोलिक बोलते हैं। तो जब ये बंद होता है, तो ये एकदम से प्रेशर से हमारा जो ब्लड है उसको फ्लो कर देता है, तभी वो हमारे धमनियों के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करता है। तो यही जो प्रोसेस चलता है, इसी को बीपी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, लाइक हमारी जो बॉडी में हम कितना खाते हैं भोजन, वो हम कैसे उसको नापते हैं, उसका पैमाना क्या होता है, वो कैलोरी होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखते हैं, हम कोई चीज परचेजिंग करते हैं तो वो लाइक केजीज में होता है, लीटर्स में होता है, लेकिन अपने बीपी को एक नापने का या उसको समझने का जो एक पैमाना होता है, बेसिकली वो होता है हमारा ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर कैसे चलता है, हमें कैसे पता चलता है? तो ब्लड प्रेशर क्या हमारी बॉडी स्वतः करती है? नहीं। जो हम दिनचर्या उसके साथ करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम नींद लेते हैं, इवन जो हम सोचते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी बॉडी, हमारा जो दिल है वो फंक्शन करता है बेसिकली। अगर आप ये सोचो कि दिल आपको चला रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आप जैसे उसमें थॉट प्रोसेस डालते हैं, दिनचर्या डालते हैं, वो उसके बेसिस पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप अवेयर हैं, कभी आपने बीपी टेस्ट कराया है? तो कौन से हाथ में बीपी टेस्ट होता है? बीपी तो हम लोग थाइस द्वारा भी चेक करा सकते हैं, या एकदम शोल्डर्स में भी कर सकते हैं, गले में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि रक्त तो पूरी जगह प्रभावित हो रहा है। लेकिन हम लोग कौन से हैंड में अपना बीपी टेस्ट करते हैं? ओके ओके, जबरदस्त, अरे गजब गजब। मतलब जो मेरी ऑडियंस आज बैठी है, प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं, बहुत ज्यादा अवेयर है। ओके, थैंक यू सो मच। लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी जो धमनी होती है, हमारे दिल के पहले तो कहाँ होता है, थोड़ा सा स्लाइट लेफ्ट में होता है। ये होता लेफ्ट में, लेकिन जीवन में सही दिशा दिखाता है, इसकी एक खासियत है। तो वहां पे जो सबसे बड़ी धमनी आती है, वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, जहां से पूरा जो पंपिंग होता है वो वहां से स्टार्ट होके हमारे लेफ्ट शोल्डर से होते हुए पूरी बॉडी में जा रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे, तो हमेशा जब भी हम लोग बीपी चेक करा रहे होते हैं, कुछ बातों का ध्यान देना होता है। और ये बहुत ही आश्चर्य और दुखद बात है कि कम से कम आज विश्व में 4 लोगों में से या 3 लोगों में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित। और ये बहुत बड़ी बात है। ये आप इसको ऐसे समझिए, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, यानी जो धीरे से दस्तक देता है लेकिन वो हमारी रोजमर्रा के जीवन में दस्तक देना स्टार्ट करता है, और हमें उसको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो अगर 4 या 3 लोगों में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है, तो इट मीन्स ये बड़ी बात है, तो हमें उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब हम लोग अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? क्या हमारा ब्लड प्रेशर सारा टाइम 24 घंटे सेम अनुपात में रहता है, सेम रेशियो में रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। कई बार हम लोग अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। कई बार हम बहुत ही लो फेज में होते हैं, तो वो लो फेज में दिखा रहा होता है, तो हमारा पूरे दिन का सेम नहीं रहता। पहली बात तो जब भी आप लोग ब्लड प्रेशर खुद से चेक करें, घर पे करें या डॉक्टर के पास जाएं, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले यूरिन पास करना या पेट साफ होना जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी दिल की धड़कनें तेज होती है। उसके बाद बहुत ही हैवी एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या स्वेट, यानी बहुत ज्यादा पसीना आना, उसके बाद आप एकदम से या तो भाग कर आ रहे हैं और बीपी चेक करवा रहे हैं, या आपको अंदर से बहुत इरिटेशन
बहुत ही उलझन है, तो बीपी तो चेक करना बनता है कि उलझन क्यों है। लेकिन अपने सांसों को थोड़ा सा बैठ के काम डाउन करिए, फिर बीपी टेस्ट करिए, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि मेरा बीपी हाई है, और वो गलत मेडिसिन मतलब यूज करने लग जाते हैं, या तो खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, या तो जल्दी भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और बीपी उसमें बढ़ा या घटा दिखाते हैं। तो बीपी जांच कराने से पहले पहले तो अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना है, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को स्टेबल करना है। उसके बाद है पानी पीना बहुत जरूरी है, अपने आप को काम डाउन करना है। उसके बाद आपका सही बीपी आएगा। अन्यथा अगर वो बढ़ा आएगा तो डॉक्टर आपकी बड़ी मेडिसिन चलाएंगे। दूसरी बात, क्या बीपी की जो मेडिसिन होती है क्या वो जीवन पर्यंत चलती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको एक रेशियो में लेके चलेंगे तो बिल्कुल आपको उसको जीवन भर लेने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या बीपी की मेडिसिन एक या दो होती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तकरीबन 25 होती हैं। 25 से 30 मेडिसिन होती, लेकिन सब आपको कंज्यूम नहीं करना होता है, और सिर्फ डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही उसको कंज्यूम करना होता है। नहीं तो हम कुछ और लेके बैठ जाएंगे। अपने डॉक्टर नहीं बनना है। दूसरी बात है कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं, हमारे डॉक्टर उसको किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, किस बेसिस पे देते हैं। सबसे पहला आता है कि हमारी एज क्या है। अगर मान लो कोई अंडर 20 है, कोई अंडर 60 है, और 60 अबव है, तो तीनों का जो रेशियो होगा या मेडिसिन होगा या खाने की जो प्रक्रिया होगी, वो सबसे डिफर करेगा। तो सबसे पहले उसके बाद आता है कि हमारा हम मेल हैं कि फीमेल हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डोसेज में। ठीक है, उसके बाद होता है कि हम लोग किस तरह का वर्कआउट करते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, या हम मेजर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, हमें नींद नहीं आ रही है। ये सब जानने के बाद ही कोई जो डॉक्टर होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन पे लेके जाना होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं जो स्वयं के डॉक्टर बनते हुए क्या करते हैं, क्योंकि इसको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, तो मन है तो आज खाया, 2 दिन नहीं खाया, और उनको आज फील हुआ तो बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ये सीधा हमारे हार्ट को, हमारे दिल के दौरे को प्रभावित करता है। आगे जाके हमारी रेटिना, मतलब हमारी जो आंखें हैं उसको रैप्चर भी कर सकता है अगर ये हाई होगा। तो हमें क्या करना है, आफ्टर दिस सेशन जब हम लोग अपना यहाँ पे एनरोल कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, अगर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, उसको चेकअप कराना होता है। फिर अपनी डोसेज को कम ज्यादा डॉक्टर करते हैं। उसके बेसिस पे ही हम लोग अपनी दवाई जो हमें 2-3 दी जाती है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। ठीक है, तो डॉक्टर खुद नहीं बनना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक रेशियो होता है 120/80। तो ये 120/80 ही क्यों माना गया? कभी आप लोगों ने सोचा है 140/50 भी हो सकता था, या कुछ और भी हो सकता था? ऐसा ही क्यों हुआ कि जो आइडियल माना गया है वो 120/80 ही क्यों माना गया है? क्योंकि 200-300 वर्ष पूर्व हमारे पास एक ऐसी मशीनें हुआ करती थी जिससे बीपी जरूर नापा जाता था, लेकिन उससे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे। ठीक है, वो एक शोध के अनुसार होता था। तो जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली 1947 में, उसके ठीक एक साल बाद यानी 1948 में डब्ल्यू एच ओ के तहत एक एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आई, मेडिकल एजेंसी आई, जिन्होंने इसका पैमाना बनाया, एक रेशियो बनाया कि 120/80 नॉर्मल काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये कैसे बना? 5,000 लोगों को इसमें एनरोल किया गया उस समय पे, जिनकी दिनचर्या, वो लोग अल्कोहलिक हैं, मतलब वो शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या उन वो सोचते कैसे हैं, कितना व्यायाम करते हैं, मतलब कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना ब्रीदिंग करते हैं, मेल है कि फीमेल है, सारी चीजों को देखते हुए 5,000 लोगों को कुछ महीने लगातार बुला के एक शोध किया गया। उसके बाद उनके पैटर्न को देखा गया, उनके बीपी को नापना देखा गया। तो जिसमें वो कॉमन चीजें आई, जिसमें उनका हार्ट रेट था, सारी चीजें थी, उसी के बेसिस पे वो नंबर्स दे दिए गए। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर किसी का 130/90 है तो ये हाई में आ गया। ये हाई नहीं है, बट ये इंडिकेशन है हाई का। लेकिन जब ये अबव 150 अबव हो जाता है तो ये हाइपर टेंशन में
तब्दील हो जाता है आफ्टर आफ्टर 140, और ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अगर ये जो हमारा आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हम लोग अभी जो मैं आपको बता रही थी कि 5,000 लोगों में इसको डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। जैसे हमारी सोने का क्या क्या मापदंड होता है, 24 कैरेट होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे बीपी का जो मापदंड होता है वो 120/80 ही होता है। तो बेसिकली क्या है, जब हमारा ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है, जब वो 120 से कम आता है, लाइक 100/50 आ रहा है, 60 आ रहा है और 70 आ रहा है, वो लो बीपी में आता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम घर में टेस्ट करते हैं, तो हम खुद पता कर सकते हैं कि हमारा बीपी कम है कि ज्यादा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 120/80 के ऊपर दिखा रहा है, मतलब 140 के ऊपर दिखा रहा है, इट मीन्स हाई बीपी में आ रहा है। अगर हमारा 100/70 के नीचे दिखा रहा है, इट मीन्स वो लो बीपी में आ रहा है। लेकिन अगर हमारा 130 है और नीचे का 90 है, तो वो नॉर्मल है, डोंट वरी। कई बार हम लोग कुछ ऐसा वर्कआउट करते हैं जिससे हार्ट बीट तेज होती है, सो डोंट वरी। तो हमें कैसे अब हमें कैसे पता चले कि कम है कि ज्यादा है? तो मैंने आपको वो नंबरिंग बता दी, लेकिन वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, अब सारा टाइम तो मशीन अवेलेबल नहीं होती है ना। कई लोग, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर मशीन अवेलेबल है? वो लोग यहाँ पर वाई टाइप कर सकते हैं, सॉरी एम टाइप करिए, यानी मशीन। ओके, मंजू सिंह। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल है, आप अपने घर में उसको हैंडी है, रख लीजिए। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं काट सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है। और इसको करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना, अगर आप घर पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके हाथ होते हैं, जब हम लोग उसको अपने लेफ्ट में लगा रहे होते हैं, तो हमें हाथ की जो पोजीशन है, अपनी हथेली को हमेशा ऐसे रखना होता है। ठीक है, ऐसे मुट्ठी ऐसे, मतलब उसको मुट्ठी बांध के इसको ऐसे करना होता है हमेशा। और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और आपको स्ट्रेट बैठना है, ऐसा नहीं कि लेट वेट के एकदम से हो रहा है। हाँ, जो पेशेंट्स होते हैं वो लेटे होते हैं। तो बेसिकली आपको एकदम रिलैक्स होना है, और एकदम अपने माइंड को शांत करना है। बहुत सारे विचार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मशीन घर पे नहीं है, तो आज ही परचेज कर लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती है। लेकिन एक अच्छी नकली वाली मत करिए, रेप, सॉरी रेप्लिका मत करिए कि कम पैसों के लिए कर लीजिए, नहीं तो वो सही नहीं दिखाएगा बेसिकली। तो आप, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग अपने अच्छे उधर से परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, घर घर में आप चेक कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार मुझे तो चेक करना बनता है? पहले तो आपको प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, चेक जरूर करना चाहिए। जैसे हम लोग विटामिन D, B12 और अपना HP लेवल को चेक करवाते हैं बाहर लैब में जाके, उसी तरह हम घर में अपने बीपी को या डॉक्टर द्वारा 6-6 महीने में या 3-3 महीने में टेस्ट करा सकते हैं। कोई बहुत पैसे वाला खर्चे की नहीं बात कर रहे हैं। उसके अलावा जब हमें बहुत सारे सिम्टम्स लगने लग जाते हैं, जैसे बहुत जल्दी हमें प्यास लग रही है, या बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है हम लोगों को, या तो हमें चक्कर आ रहा है, जैसे जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत होती है, आप देखेंगे बेसिकली उनको चक्कर जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता है, उनको बहुत ही लो एनर्जी लगता है। ऐसा लगता है सारा काम तो पड़ा हुआ है, लेकिन ना मेरे अंदर से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि अभी मैं ये करूं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम देश दुनिया से कट जाएं, हमें ऐसा फील होता है कि हम बात ना करें, किसी की कॉल आता है तो हम अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अंधेरा कर लें, हम चुपचाप बैठ जाएं, शांत हो जाएं, या हमारी सांस फूलने लग जाती है ना, बहुत ही लो फेज में हम लोग चले जाते हैं। तो भी हमें दिक्कत होती है। जब हमारा बीपी हाई होता है, तो हमारी रोशनी थोड़ी सी प्रभावित होती है, हमें थोड़ा सा ब्लर दिखने लग जाता है, या हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा पंपिंग करने लगता है, बहुत ही पल्स रेट हमारा तेज होने लग जाता है, या हमारे जो अपना हार्ट है, वहां पे हम दबाव महसूस करने लग जाते हैं। और जिनका कम होता है उसमें नाक से खून आने की संभावना भी होती है। और जिनका हाई होता है, वहां पे जैसे खासों पे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो उसकी समस्या उन लोगों को बढ़ जाती है, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है बेसिकली। और आपको सर दर्द, मतलब जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो बहुत तेज सर दर्द होने लग जाएगा, इरिटेशन होगी, हमें लगेगा कोई हमसे बात ना करे, हमें उलझन होती है। तो उलझन जो होती है बेसिकली वो हाई बीपी लो बीपी दोनों में होती है। और जिनका, क्योंकि मैं लो बीपी की पेशेंट रही हूँ, तो मुझे पता है, ऐसा लगता है जैसे हम झूले से नीचे आते हैं ना, वो दिल की धड़कन उस तरह से वर्क करने लगती है, एक अजीब सी घबराहट बेचैनी महसूस होती है।
तो ऐसा हाई बीपी में भी होता है। लेकिन हाई बीपी में सेम ये प्रॉब्लम होती है कि हार्ट में थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, सर बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस दर्द होगा, खास तौर पे सुबह के टाइम जब हम सोकर उठते हैं तो बहुत ज्यादा भारीपन हम लोग महसूस करते हैं। तो हमें क्या करते, क्योंकि साइलेंट किलर का काम कर रहा है, तो ये इसको हम साइलेंट मैसेंजर भी बोल सकते हैं। मैसेंजर मतलब जो हमारी बॉडी को मैसेज मैसेज दे रहा होता है। हाथ पैरों में दर्द रहने लग जाएगा, ठीक है, स्वेटिंग स्टार्ट होगी। तो हमें जैसे क्यों हो जाती है ये प्रॉब्लम, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे उसका रेशियो निकालें, लेकिन वो कौन सी चीजें होती हैं जो इन चीजों को घटाती है, बढ़ाती है, या हमारे बीपी को कंट्रोल में करती है। तो सबसे पहले आता है हमारी दिनचर्या, सबसे पहले आता है हमारा वेट। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नंबर वन आपका वेट देखते ही बता देंगे। आप ज्वाइंट के लिए जाइए, आप कहीं जाइए, आप एंट्री करिए उनके क्लिनिक पे, सबसे पहले उनका जवाब क्या होगा, अपने वेट को कंट्रोल करिए। तो WHO के तहत जो अपने आइडियल वेट से 5 kg ज्यादा होते हैं तो वो ओबीस की श्रेणी में होते हैं। मुबारक हो, इंडिया दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद, जनसंख्या में तो नंबर वन है, लेकिन यहाँ पे भी बाजी मार रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। तो ओबेसिटी में हमारे यहाँ टीन की जो हमारे यहाँ बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है। तो आप वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में काफी लोग, अभी तो हम लोग कैपिटल ऑफ डायबिटीज हैं, मे बी चांसेस है कि हम बीपी में भी पते कर सकते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। कल ही आप लोगों ने इंस्टाग्राम में एक देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी समोसे, जलेबी और जो हमारे फास्ट फूड है इंडियन, उनको बैन करने वाली है। बैन करने वाली है पूरी रूप से नहीं, लेकिन उस पे भी लगाम कसने वाली है, जैसे सिगरेट, इन सब में चेतावनी दी जाती है। तो ये नौबत क्यों आई, कभी सोचा? क्योंकि हमारे यहाँ पर बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, ओबीज ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर WHO के तहत हम 5 kg भी ज्यादा है, ओबीज की श्रेणी में आने से हमारा जो बीपी है इससे प्रभावित होता है। हमारे जो हार्ट है उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, हमारा फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आगे जाके हमें डायबिटीज, फैटी लीवर का शिकार होना पड़ेगा। तो हमें अब सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करना है। साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग अपने वेट को मेंटेन करते हैं, आइडियल वेट रहते हैं, या 1-2 kg अपने आइडियल के आसपास रहते हैं, वो 70% बाकी लोगों की अपेक्षा बीपी में स्वस्थ रहते हैं, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहता है। और ये साइंस ने प्रूव किया है। तो आज से अगर आप लोग अपने वेट को लेके इतने कॉन्शियस नहीं है, शैतानी करते हैं, तो यकीन मानिए कि बीपी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में। तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद ये उनको प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे होते हैं, या कैफीन ले रहे होते हैं। कैफीन का मतलब वो नहीं होता है जो आप टीवी में देखते हैं, जो सूटकेस में मिलता है। कैफीन का मतलब होता है चाय कॉफी, जो हमारे घरों में पाया जाता है। अगर हम उसको एक्सेस में लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमेशा याद रखिए, जिनका हाई बीपी होता है उनको कैफीन जहर का रूप होता है, चाय कॉफी उनकी बंद कर दी जाती है। तो हमें क्या करना है, कैफीन हमारी बॉडी को सिर्फ 5 ग्राम इन अ डे चाहिए, हम उसको 50 ग्राम से 100 ग्राम दे रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें, कैफीन एक एनर्जी बूस्टर है, बट जिनका बीपी हाई है उनके लिए मना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी की ओर हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, सीजनेबल हमारे फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, पल्सेस या फाइबर उपयुक्त नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी हार्ट ब्लॉकेज या अपने बीपी की शिकायत हो सकती है, ठीक है। या जो लोग एक्सरसाइज को एज अ फैशन लेते हैं, कभी मन किया तो होली दिवाली एक्सरसाइज की, अन्यथा नहीं किया, तो एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। जिनको मतलब सर्वाइकल है, दूसरी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डोंट वरी, प्राणायाम दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। इवन आप बेड में हैं तो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो अभी जब हम ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, जब सांस फूलने लग जाए, जीना चढ़ के, है ना, ये सारी होती है, तो ये सारी चीजें हमें दिख रहा है और ये गलत दिनचर्या के कारण है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए, जब हमारे हार्ट में भी दर्द हो रहा है, और हमारे कभी कभी हमारा एक साइड का पूरा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। जैसे आप में से काफी लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो एकदम से सुन्न हो जाते हैं, जैसे किसी को थाइज में प्रॉब्लम है, कहीं भी है,
या चेस्ट में कभी हैवीनेस है, या आपके हाथों में सुन्नता आ जाती है। कभी कभी आप बोलते हैं मैम हमारे हाथ में ना ग्रिप नहीं बनती है, जैसे हम लोग कोई चीज उठा रहे हैं, तो ये नर्व्स, देखिए ब्लड प्रेशर का सीधा से जो ताल्लुक होता है वो नर्व सिस्टम से होता है, क्योंकि नर्व्स कहाँ से चल रही है, आपकी धमनियों द्वारा चल रही है, ब्लड के फ्लो से चल रही है। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर तो ऑब्वियस है धमनियां प्रभावित होंगी, धमनियां प्रभावित होंगी तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, वर्टिको होगा, उल्टी चक्कर आएगा। तो वो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। तो बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करें कि हम इसको मेंटेन करें। देखिए मेंटेन हाई हो चाहे लो हो, हमें करना बनता है, लेकिन अगर हाई हो गया तो सीधा हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। कैन यू बिलीव, आपका जो रेटिना मतलब हमारी जो आईज में वो रप्चर होकर हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, इतना ज्यादा बीपी प्रभावित करता है। और जो लोग कहते हैं ना पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, वो भी हाई बीपी की ही देन है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आता है वो मैंने बता दिया, अपने वेट को ठीक करना। उसके बाद आता है फाइब्रस, प्रोटीन युक्त, फैट युक्त, कार्ब्स युक्त अपनी डाइट को मेंटेन करना, जिसमें हम फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, और अपनी हेल्दी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्लीपिंग, जिसको हम आजकल देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हम खाने में तो एक डायलॉग बोलते हैं, अरे थोड़े दिन का तो जीवन है, चलो खाना खा लिया जाए, खाने के लिए ही तो पैदा होते हैं। और क्या करेंगे, इतना कमा रहे हैं, खाते, कोई कुछ कहते हैं अरे हम तो सेठानी लगते हैं, हम तो खाते पीते घर की लगते हैं। नहीं, खाते पीते घर के लगते हैं, अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिर पता चलेगा जो खाते पीते हैं वो भी बंद हो जाएगा। खिचड़ी पे ले आएंगे डॉक्टर आपको, फ्रूट्स खिचड़ी जूसेस पे। तो बेसिकली हमें क्या करना है अपना, और हम एक जगह कटौती करते हैं वो है सोने में। तो हम वहां पे तो ज्ञान नहीं लगा रहे हैं अपना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे की नींद, ये आपको कंपलसरी लेना है, ठीक है। अभी क्या, इसीलिए आप देखते हैं जो लोग अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं उनको बीपी की शिकायत, हार्ट की शिकायत होती है, आगे जाके वेट लॉस नहीं होता है उनका, और उनको ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, और उनको ब्रेन फॉग होता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज पर, और उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक भी होता है, और उनका डाइजेशन बहुत बहुत पुअर होता है। क्योंकि साइंस भी कहती है कि जो हमारा रिपेयरिंग होता है, हमारी बॉडी को जो टीयर और बाकी चीजों से जो बचाता है, वो हमारा स्लीपिंग पैटर्न होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उसको सुचारू रूप से वर्क करने का मौका मिलता है। कैसे, अब मैं जगी हूं तो कुछ ना कुछ मंचिंग करूंगी, तो मेरे डाइजेशन को आराम नहीं है। अगर मैं सो नहीं रही हूँ तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा फिजूल के चीजें चलेंगी, क्योंकि 60 to 70 हजार हमारे रोज विचार आते हैं। जगेंगे तो ओवर थिंकिंग करेंगे या स्क्रॉलिंग करेंगे, आजकल हम लोग स्क्रॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं बेसिकली, है ना, इंस्टाग्राम में। सो आप ये देखेंगे कि हमने अपने माइंड को भी काम नहीं किया है, शांत नहीं किया है। तो शांत करने के लिए नींद का होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग नींद, आपको क्या लगता है, जो लोग कहते हैं मैम हमें तो नींद नहीं आती, हमें तो डिप्रेशन नहीं होता है, तो अगर आप आज से 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, या 5 साल पहले जाइए, क्या आपकी नींद वैसे ही है जैसे आज है? बिल्कुल नहीं। आपने कहीं तो वो शुरुआत की होगी, कहीं तो वो पहला कदम एक नेगेटिविटी की ओर बढ़ाया होगा, तभी तो नींद प्रभावित हुई, बीपी प्रभावित हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पुराने टाइम पे जाना है, कब हम बच्चों की तरह सो जाते थे, कब हम टेंशन नहीं लेते थे। तो अपनी नींद को ब्यूटी स्लीप मानिए कि हम यंग रहेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। एक्सरसाइज, जिसको हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं लेकिन क्लब में करते हैं। तो एक्सरसाइज का मतलब कार्डियो, जुम्बा या बहुत हार्ड एक्सरसाइज की नहीं बात हो रही, वो भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्राणायाम आपके बीपी को इंस्टेंट रिलीविंग का काम करता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, आप उनको देखेंगे, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल से ही हमारा जो बीपी है वो वर्क करता है बेसिकली, वो इंस्टेंट रिलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बीपी हाई है, मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कूल डाउन करूं, क्लोज योर आइज, मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना चंद्र नाड़ी मतलब अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपने आप को स्टार्ट कर दिया, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और आप देखेंगे हमारा जो स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में एक रिदम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है अलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, या शीतला, जिस जो हम एक्सरसाइज करते हैं शीतली वाला, वो बहुत है, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है।
तो आप कोई भी एज में है, आप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ही को स्वस्थ रहना है? आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, क्या उनको स्वस्थ नहीं रहना है? तो अवेयरनेस लाइए बीपी के प्रति, उनको भी बताइए कि कुछ आसन आपको करना है। खासतौर पे जिनको नींद नहीं आती है या बीपी की प्रॉब्लम है, इंस्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। खासतौर पे जब हम लोग बेड टाइमिंग में जाते हैं और जिनको नींद नहीं आती है, तो आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करो। फिर आप मुझसे खुद आके थोड़े दिनों में कहोगे कि मैम बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको ये कूल डाउन करता है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है अपने खाने में, मैंने बताई दिया, जैसे अनार हो गया, अमरूद हो गया, गूसबेरीज, जितनी बेरीज होती हैं वो हम ले सकते हैं। और ये सब करना है। उसके बाद एक्सरसाइज हो गई, आपकी स्लीपिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट आता है वो आता है मेडिटेशन। जैसे यहाँ पे चाहे राखी मैम आती है या हमारे अदर कोचेस आते हैं, सब कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आप में से मे बी चांसेस आर देयर कि आप अभी 136 हैं, अभी 150 तक थी। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, कि मैम हमारा तो बीपी, सॉरी हमारा तो मेडिटेशन में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और अच्छा, ये मैम तो मेडिटेशन कराती है, आंख बंद करके बैठा देती हैं, मेरे मन में तो विचार चलते हैं, ये सब फालतू की चीज है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, कभी 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 उनको लगता है ये बेफिजूल है, क्योंकि वो करते क्या है, वो डायरेक्ट आते हैं, आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे इवनिंग को या राखी मैम को अभी एफर्मेशन कराते हुए देखा है, मेडिटेशन कराते हुए देखा है, तो आपने एक चीज कभी नोट डाउन किया है? हम कभी भी आपको ये नहीं कहते आइए बैठिए आंखें बंद कर लो, 2 मिनट बाद आंखें खोलो, ये कभी नहीं कहते। पहले हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, लाइक अफर्मेशन में करते हैं, या तो आपको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्ट्स को हम लोग रिलैक्स करते हैं, उसको फील करते हैं, देन वी मेडिटेट। अगर आप सीधा मेडिटेशन करेंगे 101%, आप कितने भी 40 साल से कर रहे हो, आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आपको समझ आया क्यों हम लोग कूलिंग डाउन कराते हैं, क्यों हम लोग एफर्मेशन कराते हैं, फिर हम क्यों आपको रिलैक्सेशन कराते हैं? तो अभी जिन लोगों का मन नहीं लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करना है, देन मेडिटेट करना है। अब आपको समझ आया? उसके बाद है प्रकृति के साथ चलना। आप देखेंगे, आप कितने भी परेशान होते हैं, कुछ भी होते हैं, एक पार्क निकल जाइए या सुबह जल्दी उठ जाइए, तो आपको बहुत ही काम फील होगा, शांत फील होगा, है ना? तो हमेशा प्रकृति के बीच बैठिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं जहाँ पे इतनी सहूलियत नहीं होती, कोई बात नहीं, आपके पास बालकनी है, आपने प्लांटेशन किया होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा नेगेटिविटी रहती है, मैं उनसे जरूर कहूंगी प्लांटेशन जरूर करिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक ह्यूमन टेंडेंसी बताती हूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको हम घर के बाहर देखते हैं, हमें खूबसूरत लगते हैं, वी अप्रिशिएट, फिर हम आगे चले जाते हैं। लेकिन जिन पेड़ों को हम खुद लगाते हैं, उनको देख के एक अजीब सी खुशी मिलती है। हम उन्हें दो रोज निहारना, उनको संवारना पसंद करते हैं। हम उनको देख के सोचते हैं इसे तो मैंने लगाया, अभी ये बड़े हो रहे हैं, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तो एक शोध में भी पाया गया है, जो लोग नेचर के करीब रहते हैं वो बहुत बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, और वो लाइक उनके फ्रेंड होते हैं, वो उनके दोस्त होते हैं जिनसे वो बात करते हैं। जैसे मैं पूजा मैम को काफी बचपन से ही तकरीबन जानती हूँ, मतलब 15 साल हो रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी फैन है, उनके घर में इतने पेड़ पौधे हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतने तो लोग भी नहीं है उनके आसपास। तो आपने देखा होगा, जो लोग नेचर लविंग होते हैं उनको बीपी की समस्या आम लोगों की अपेक्षा होगी, कम होगी। तो नेचर के करीब हमें रहना होता है। उसके बाद दूसरों की मदद करना। आपने देखा होगा, जब हम लोग लोगों की मदद करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक बहुत एग्जांपल है यहाँ पर, पूजा सिंह मैम आती हैं, डॉल सी हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो जब वो अपना रिजल्ट बताती हैं, तो उनको लाने वाली कौन है? रानी मैम है, रानी वर्मा मैम है। तो जब वो बताती हैं, मतलब उनको आए करीब 1-2 साल हो गए, लेकिन आज भी जब वो अपना रिजल्ट बताती है, मैं उनको देखती हूँ, वो इतने प्यार से सुन रही होती। तो कभी आपने मॉनिटर किया है, जिनकी आप मदद करते हैं या अच्छे काम करते हैं, जरूरी नहीं होते कि क्लब में, जैसे आप क्लब में लाई या बाहर आपने किसी की मदद की, है ना? तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, आपको पूरा दिन से एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यार मैंने तो इसकी मदद की, मतलब सोचना नहीं चाहिए करके। लेकिन
जाने ना अनजाने एक बहुत अच्छी फीलिंग फील होती है, हमें लगता है लाइफ में यार हमने कुछ तो अचीव किया है, कुछ अच्छा करके अचीव किया है। तो वो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए आपको मदद के लिए भी आगे आना चाहिए। ठीक है, तो काफी लोग अगर ये कहें कि हमें तो खुशी नहीं मिलती है, हम तो दुखी रहते हैं, आज मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कितना इंडल्ज रहते हैं, कितना सोशल वर्क करते हैं, कितना नेचर के करीब रहते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक चार्ट होता है जहां से आप अपने आप को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। जो हमारा जो पिछला सेशन था, मतलब 21 दिनों का चैलेंज था, उसका नाम ही था ग्रेटिट्यूड करना। कब, क्योंकि जब आप एक एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। फिर आप काउंट करते हैं, कहते हैं ब्लेसिंग्स योर काउंट, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे राखी मैम ना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कराती हैं। वो बोलती हैं कि आप लोग कोई भी 10 चीज मांगिए, या 10 चीज जो आप अपने जीवन से चाहते हैं उसको राइट डाउन करो। क्या, कैन यू बिलीव, लोग लिख भी नहीं पाते। हमें लगता तो है अरे हमें रुपए पैसे चाहिए, हमें सुंदरता चाहिए, लेकिन जब लिखने की बारी आती है दो तीन के ऊपर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे कंप्लेन लिख कर दीजिए, क्या क्या आपके दुख दर्द है, तकलीफ है, तो इतना बड़ा वो पर्चा आ जाएगा कि मेरे गेट के बाहर चला जाएगा। है ना? जैसे मैं आप लोगों की टेस्टमनी मांगती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं पहले, हेलो मैम, मेरा नाम ये है, मैंने ना, मेरा तो पेट नहीं साफ हुआ, मेरा तो वेट ही नहीं गया। जब मैं पूछती हूँ कितना हुआ, मैंने तो 15 kg किया। अच्छा, वो 15 kg क्या पड़ोसन का किया था क्या? तो सिंपल सी बात है, जब हम ग्रेटिट्यूड फॉर्म में नहीं रहते तो हमारी सारी चीजें वहां रुक जाती हैं, और वो हाई बीपी लो बीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहना चाहिए। आप कितनी पॉजिटिविटी को काउंट करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी को लेके जाते हैं, इसके लिए क्या होता है, रोज विल पावर लगानी है। होली दिवाली नहीं लगानी है कि आज मैं सुंदर लग रही हूँ, आज सुबह मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, आप अच्छे लग रहे हो, पूरा दिन बेहतरीन हो गया, कल क्या? अरे हम तो जी रहे हैं ना भाई, कब तक जीना है हमें क्या मालूम। तो फिर रोज विल पावर लगाना है, रोज मेरा ही दिन है। जब हम ये सोच के साथ चलेंगे, बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे, तो आपका बीपी क्यों नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है। और जिन लोगों का बहुत लो बीपी रहता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं या ससुराल पक्ष में, उनसे बतिया लो, बहुत बीपी हाई करके आ जाओगे आप लोग। और जिनका लो रहता है वो लोग अपने नियर और डियर वन से बात कर लें, एकदम बीपी हाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसको नॉर्मल करना है, ना हाई करना है ना लो करना है। ठीक है। तो बीपी से कहते हैं वो कोई डिसीज नहीं होती है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि बीपी को जब भी हम दवाइयों द्वारा करते हैं तो वो सप्रेस करता है, दबाता है। तो हमें उसको सप्रेस नहीं करवाना है, हमें उसको ठीक कराना है, उसको हीलिंग प्रोसेस कराना है। जो इस बार हमारा 11 दिन का मैराथन का नाम है वो है इनर हीलिंग। तो हमें उसको हील करना है। जब हम उसको हील करेंगे, बाय मेडिटेशन, बाय डाइट, बाय अपनी सोच, बाय अपने थॉट प्रोसेस, जब हम करेंगे तो हम अपनी सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो हमें ये करना है, और दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जिन लोग अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। मतलब साइंस कहती है कि जिन लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, पानी कम पीते हैं, तो उनको 101% बीपी लो की शिकायत होती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने हाइड्रेशन को देखना है। सुबह 2 गिलास गुनगुने पानी से, इवनिंग के 6-7 बजे तक हर घंटे 1 गिलास पानी पीना कंपल्सरी होता है। ठीक है। उसके बाद हमें अपने मोटापे को तो कम करना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और मानसून, एक दो तीन चीजों का विशेष ध्यान देना है। जब भी रेनी सीजन आता है, मानसून आता है, इसमें हार्ट रेट सबसे ज्यादा बढ़ता है। और जब बहुत सर्दी होती है, खासतौर पे रात के 2 बजे से लेके 4 बजे तक, हार्ट हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस आते हैं। वैसे ही बीपी का मानसून में ज्यादा एग्रीवेट होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब उमस बढ़ रही होती है, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता है मानसून में। तो बेसिकली उस समय हमें अपनी क्योंकि दिन से खाने पीने में भी थोड़ा सा हैवीनेस होता है, तो उससे बचना है। बाकी हमें क्या, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। खाने में हमें सोडियम की मात्रा, जिनका बीपी लो रहता है, सोडियम की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी होती है, लेकिन ऊपर से नमक नहीं लेना है। काफी लोग ऊपर से नमक डालते हैं, वो इतना वर्क नहीं करेगा। सो उनको क्या करना है, वो कॉफी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, या एक बिस्किट खा लिया, जो इंस्टेंट उनको ग्लूकोज लेवल को अप करेगा। ठीक है। तो हम उन इन चीजों का ध्यान देना है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको सोडियम ना के बराबर होता है, सोडियम मीन्स नमक,
तो नमक की मात्रा उनको कम करना होता है, कैफीन की मात्रा कम करना होता है। दूसरा, प्रिजर्वेटिव, पैकेट्स की चीजों से दूर रहना है, क्योंकि पैकेट्स की चीजों में एक तो ऑयल बहुत ज्यादा होता है, मसाला बहुत ज्यादा होता है, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला नमक और चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इंडिया जो है वो कैपिटल बन रहा है, क्योंकि आजकल हम प्रिजर्वेटिव्स पे ज्यादा जा रहे हैं, पैकेट्स के पे ज्यादा जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर हम कुछ कुछ चीजों में सुधार करेंगे तो हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो हार्ट वाली समस्या हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट वाली समस्या हो जाएगी। इन बातों का ध्यान दीजिए। अभी जो हाल ही में एक केस आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन जो लोग डिटॉक्स करते हैं, पहले तो जो लोग डिटॉक्स करते हैं अपने कोच या डॉक्टर के कंसल्ट में ही करना है। दूसरा, जिनको बीपी की शिकायत है उनको फुल्ली डिटॉक्स नहीं करना है, क्योंकि वो बिना नमक के जिनका लो है वो नहीं रह पाते। तो आपको अपने मतलब अपने कोच से ही इसके बारे में जानकारी लीजिएगा, ठीक है। और उनको कोई भी मेडिसिन एम्प्टी स्टमक बिल्कुल नहीं लेना है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया में इतनी बड़ी एक्ट्रेस का देखा, तो कभी भी खाली पेट एम्प्टी स्टमक, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हो, कोई मेडिसिन नहीं लेना होता है। कुछ बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं होता, अवेयरनेस होने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी सेशंस लाए जाते हैं वो डराने के लिए नहीं आते हैं, आप लोगों को अवेयर करने के लिए आते हैं कि हम कुछ कुछ सुधार करेंगे तो हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्या आप अब अवेयर रहेंगे अपने बीपी को लेके, क्योंकि नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनसे बचना है, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू राखी मैम। ओके, यानी बहुत सारे लोग अभी अवेयर हो जाएंगे। और अवेयर अपने लिए नहीं होना, अपने घर वालों के लिए भी होना है। तो मैंने क्या क्या बताया उसको जस्ट रिकॉल करते हैं। बीपी कितना होना चाहिए, और बीपी क्यों होता है, और बीपी जब नपवाते हैं तो किन बातों का ध्यान देना होता है, और किन बातों को हम लेके चले तो बीपी हमारा नॉर्मल रहेगा। खुश रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो विश्वास करिए बीपी आपको छुएगा भी नहीं।